कॉन्शियस रहते हैं। आज हम करने वाले हैं फाइनली बेड के अंदर सब सामान सेट। यहाँ पे कुछ हमारे सूटकेसेस हैं, वो कुछ अनिया के रूम में बेड के नीचे हैं सूटकेस, और कुछ सामान है इधर, तो इनको भी हमको सब बेड के अंदर डालना है। काफ़ी दिनों से पेंडिंग था ये, तो वो करेंगे अभी। सुभाष की शॉट इतना अच्छा लगा, वाह! तोड़ दो दीवार, तोड़ दो जो अच्छा है उसको तो लिया है तूने। अच्छा, मुझे कैसे पता लगेगा? ये सूटकेस को वापस जूम करके दिया तो उड़ के कहते हैं यहाँ से शॉट ले, शॉट ले। सुभाष दीवार पे लगेगी, दीवार खराब हो जाएंगे। आ गया मजा? तभी अनिया ने बोला था लाइव वीडियो में कि 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा नहीं है मेरे पास। तो अभी सबसे पहले मेरा काम है सूट जो है ना उनको इसमें डाल दूँ और सूटकेसेस खाली कर दूँ, तो इजी रहता है इसमें देखने के लिए मेरा क्या है। और अगर जगह होगा ना तो मैं कबर्ड में ही डाल दूँगी इनको भी। लेट्स सी। सो ये इतना बड़ा काम ना इतने दिनों से पेंडिंग था, हमें पता था इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। सो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपने जो सारी कुर्तियाँ वगैरह हैं ना कि कौन सी रखनी है, कौन सी निकालनी है, तो उसको पहले सॉर्ट किया। काफ़ी सूट थे जो मैंने निकाल दिए, जो मुझे नहीं चाहिए थे। तो सुभाष और मैं बैठ के सबसे पहले वही सूटकेस खोला जिसमें मेरे सूट, मुझे लगता था मेरे पास बहुत कपड़े हैं सुभाष, तो एक में ही सारे आ गए। ये बहुत सही चीज़ है, पता है, मतलब इतने सारे, सच्ची देखो सारे कपड़े इसमें आ गए, मेरे सारे सूट इसमें आ गए। और बेस्ट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट तो आपको सब दिख भी रहा है क्या है। अब इसमें दबा के ना पता कुछ सूट और आ जाएंगे अगर तुम इसको दबा के करो तो नहीं फट जाएगा। तब से सुभाष कोशिश कर रहा है सूट को फोल्ड करने का, समझ में नहीं आ रहा है इसका ऊपर क्या है नीचे पीछे का है क्या है ये? स्कर्ट के साथ अटैच है सुभाष उसका कुर्ता। ये भगवान, हाँ है, हाँ इधर से, हाँ उल्टा करो उसको। ला मुझे दो। सुभाष को उसका ऊपर का और नीचे का कुछ समझ में नहीं आया, घाघरा अटैच है उसके साथ। अब इसको जिप लगा देंगे, दबा के ये और भी भर सकता है, मस्त है। ऐसे मैंने 2 मंगाए हैं, तो अच्छा लगेगा तो मैं और मंगा दूँगी। वैसे फिलहाल तो मेरे इसी में सब आ गए, पूरा सूट इसमें आ गया, सारे के सारे सूट। चलो डन, उठाओ ज़रा, कितना भारी है? नहीं है ना फिर मेरे पास ज़्यादा कपड़े हैं, मैं खरीद सकती हूँ ना। और 5 किलो का कपड़ा। सो एक बार सारा कपड़ा सॉर्ट हो गया ना, तो सबसे ज़्यादा टाइम मेरे उसको ही लगा। साड़ी वगैरह मैंने सेट किए, उसके बाद बैठ के सूट करने के बाद फिर हमने ये खोल के सारा अंदर का पूरा एक बार अच्छे से डस्टिंग करी। पहले वैक्यूम मारा, उसके बाद एक बार गीला कपड़ा मार दिया, बिकॉज सब इसमें सूटकेस वगैरह हमारे सब जाने थे। सो बाकी सब सूटकेस को एक बार खोल के देखा किसमें क्या है, क्योंकि जनरली होता है ना जब आप पैकिंग कर रहे होते हो, जब हमने शिफ्ट किया था उस टाइम का ये पैकिंग था, तो याद नहीं रहता किसके अंदर क्या है। उस टाइम पे तो आप ऐसे भर लेते हो कि बाद में देखेंगे, तो फिर याद नहीं रहता है। तो जो हमको चीज़ें नहीं चाहिए थी वो इसमें डाल देते, जो चाहिए थी उसको निकाल के बाहर रख रहे थे। सो ये मेन सूटकेसेस हैं जिसमें मोस्टली हमारे कपड़े और पुराने कुछ मे बी पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स जो पता नहीं कब काम आएंगे, बट एनीवेज वो सब था। और ये सूटकेस बहुत दिनों से बाहर रखे थे, तो इनको भी एक बार क्लीन करके अंदर रखना था, बिकॉज डस्ट काफ़ी है। सो सबको वही वैक्यूम मार रही थी। ये मेरा दिवाली का डेकोरेशन का पूरा सामान। रेंटेड अपार्टमेंट में हो तो इस तरह के बेड इतने काम आते हैं। हमारा सारा सामान इसमें आ गया, एवरीथिंग मस्त पूरा सेट हो गया। डाल रही हूँ मिंट, जीरा, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चाट मसाला, और अगर सेंधा नमक है ना या फिर वो रेड नमक वो ज़्यादा बेटर है, बट मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल नमक डाल रही हूँ। अब इसमें डालेंगे दही आपके हिसाब से कितना थिक या कितना थिन आपको पसंद आता है। पानी, जैसे इसमें हम आइस डाल देंगे। Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar. गर्मी इतनी हो रही है ना, मतलब दिन में ऐसा स्वेटिंग वगैरह, तो फेस वॉश ऐसा है कि अभी 2-3 बार दिन में करना पड़ता है। सो अभी ना मैं इंस्टाग्राम में देख रही थी, हर जगह पे इट इज़ लाइक वेडिंग सीजन है। सो वो जो ब्राइड के जो सारे वीडियोस हैं, रील्स हैं, व्हेन यू सी दोज वीडियोस,
वो जो ग्लो है ना, दैट ब्राइडल ग्लो। सो ऐसा लगता है कि चलो यार इतनी शादियां हो रही है, ये है वो है, तो क्या हुआ, मतलब अगर आप किसी शादी में जा नहीं पा रहे हो, वो ग्लो तो आप ला ही सकते हो ना। सो बेसिकली जो ब्राइडल ग्लो है ना, वो जो ऊपटन हम बोलते हैं ना, तो बेसिकली वो उसकी वजह से ज्यादा, ऑब्वियसली शादी की खुशी तो है ही, बट ऊपटन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पर अगर आपको वो सारा प्रोसीजर नहीं करना है बैठ के सारा ऊपटन बनाने का, सो एक बिल्कुल सुपर फास्ट और इजीएस्ट वे बताती हूँ टू गेट दैट ब्राइडल जो आपका ग्लो है, वो दैट इज थ्रू दिस मामा अर्थ का ऊपटन वाला फेस वॉश। एंड इसका मैंने बहुत पहले आपको रिव्यू दिया हुआ है, माई मदर हैज यूज्ड इट, एवरीबडी लव्स दिस प्रोडक्ट। सो इसमें है हल्दी, जो आपका जो नेचुरल ग्लो है उसको रिवाइव करता है, और केसर, जो एक अंदर से रेडियंस आती है ना, निखार आता है वो, और साथ में जो केसर होता है उसका बहुत ही सूदिंग इफेक्ट होता है। इसके टेक्सचर में ना आपको छोटे छोटे बीड्स मिलेंगे, जो कि वॉलनट बीड्स है, जिसकी वजह से आपका जो डेड सेल है वो कंप्लीटली चला जाता है, और आपको मिलता है वो जो शादी वाला ग्लो है ना वो, और विदाउट एनी हैसल। और मामा अर्थ के हर प्रोडक्ट की तरह इसमें भी कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, तो आप इसको एवरीडे बिना चिंता के, बिना वरी के यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है फेस। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट इन स्किन केयर, मामा अर्थ का। आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। सो इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मामा अर्थ के ऐप और मामा अर्थ के वेबसाइट पे मेरा ये वाला कोड मानसी 2024 यूज करोगे। सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिए नहीं, कुछ भी आप खरीदते हो तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। इसके अलावा ये Amazon, फ्लिपकार्ट, पर्पल और नायका पे भी अवेलेबल है, उनके डायरेक्ट लिंक रहेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और यस, मामा अर्थ इज आवर ओन इंडियन ब्रांड एंड प्लास्टिक पॉजिटिव कंपनी है, एंड एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, फ्रॉम देयर वेबसाइट, they link your order to a tree that they plant, and by 2025 Mama Earth is aiming to plant 1 million tree as a part of this initiative। और yes, मामा अर्थ के स्टोर्स अब हर जगह खुल गए हैं, सो अगर आपको ऑफलाइन कुछ परचेज करना है तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। सो प्रोटीन पाउडर जो मैं आपको लास्ट टाइम बोला था ना कि मैं कौन सा यूज करती हूँ फूड स्ट्रॉन्ग का, तो ये मैं खुद परचेज करती हूँ, नो ब्रांड कोलैबोरेशन, ये बताना बहुत जरूरी है। सो एक्चुअली कुछ उनका ना ऑफर चल रहा था, तो मैंने वो अप्लाई किया था। आई गॉट दिस शेकर फ्री, लास्ट टाइम भी मुझे मिला था। 2 पैकेट अगर खरीदते हो ना तो कुछ उनका शेकर फ्री आता है। तो ये वाला, तो ये भेजा उन्होंने, तो इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लास्ट टाइम आपको मैंने इसके खुले सैशेस दिखाए थे। बेसिकली ये इस टाइप के डब्बे में आता है, बहुत सारे इसके ना फ्लेवर्स रहते हैं। मुझे चॉकलेट ही ज़्यादा पसंद आता है, चॉकलेट आमंड करके आता है, सो आई यूज दैट। इस हिसाब से है, और इसका यहाँ से ये ऐसे इसमें सैशेज रहते हैं, तो आपको ना वो स्कूप आउट वगैरह करना नहीं पड़ता, जस्ट 1 सैशे इज एनफ। आई टेक 1 सैशे 1 डे, तो आप चाहो तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप 2 भी ले सकते हो। सो दिस इज इट, एंड मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। और काफ़ी बार जो प्रोटीन पाउडर्स वगैरह होते हैं ना, ये इस तरह के, वो आपके ना ये सो मैं कह रही थी काफ़ी बार जो इस तरह के प्रोटीन पाउडर्स, वे प्रोटीन वगैरह होते हैं ना, वो थोड़े टमी को अपसेट करते हैं, बट इसमें मुझे कुछ इशू नहीं हुआ है, तो इसीलिए आफ्टर यूजिंग फॉर अ वाइल मैं आपको ये रिव्यू दे रही हूँ। सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर, यू कैन गो अहेड विद दिस, या फिर कोई भी प्रोटीन पाउडर, जस्ट बट जब भी आप कोई सा भी लो ना, जस्ट मेक श्योर टू लुक एट दी प्रोटीन का कितना परसेंटेज है, ये जो टेबल होता है ना, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। सो येस, लिंक आपने मांगा था तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो मेरा ऐसे रखना बहुत अच्छा लगता है इस वाले बास्केट में, एंड ये यहाँ पे रहता है। लास्ट टाइम उन्होंने मैंगो वाला वो फ्री में दिया था, साथ में सैशे, ट्रायल सैशे, इस पर उन्होंने हल्दी बादाम दिया है। सो लेट्स सी ये कैसा निकलता है। सो हियर इट इज़ माई स्टॉक। पे अनियंस, टमाटर, हरी मिर्ची और बैंगन को मैंने ना पहले जनरली पूरा फुल रखती थी, आज मैंने हाफ कर लिया, तो अच्छे से रोस्ट हो जाता है पूरा। सो इसमें थोड़े से लहसुन लगा दिए और इनके ऊपर ऑयल ड्रिजल कर दिया है। सो इसको मैं डालने वाली हूँ अपने एयर फ्रायर में। पहले मैं इसको एयर फ्राई करूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर इसको टोस्ट मोड पे चलाऊँगी ताकि थोड़ा सा वो ऊपर से ना ब्राउनिंग आ जाए अच्छी सी। टमाटर, प्याज, मिर्ची ये कुक हो गया था अच्छे से, तो मैंने ये निकाल लिया है। पर बैंगन को थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको वापस से डाल दिया अंदर। टमाटर, प्याज वगैरह वगैरह जो भी था वो इसमें डाल दिया, थोड़ा सा और धनिया पत्ता भी मैं इसमें डाल रही हूँ, मिर्ची भी इसमें मैंने डाल दिया है। सिर्फ बैंगन छोड़ के लहसुन जो था वो भी थोड़ा निकाल के इसमें डाल दिया, तो इसका पेस्ट बना लेंगे। सो इस तरह से पेस्ट बनाया, थोड़ा सा दरदरा सा होता है ना वैसा। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया है, जीरा और हींग डाल रही हूँ। जो मसाला का हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे। नमक,
इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। गरम मसाला, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सा जीरा पाउडर और लाल मिर्च आप डाल सकते हो अगर हरी मिर्च तीखी नहीं है। मेरी हरी मिर्च बहुत तीखी थी तो मैं लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। बैंगन है, छिलका निकाल के उसको मैश कर लिया था तो वो उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता भी इस पॉइंट पे बन गया। आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हो लेकिन टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टा था तो मैंने चाट मसाला प्याज नहीं डाला। धनिया पत्ता से गार्निश कर लिया है और ये हो गया, इसको बंद कर देंगे। सो आ गई हमारी अनन्या। क्या मिला अनन्या को दिखाओ तो। आइसक्रीम और ये अनन्या का नया यूनिफॉर्म जो अनन्या को बिल्कुल नहीं पसंद। थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, ओके। पर आप क्यूट लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। शक्ल तो दिखाते, शक्ल 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 कितने क्यूट लग रहे हो। मेलन वगैरह ना, फ्रूट्स वगैरह मैं जनरली ऐसे पानी में भिगो के रखती हूँ। सो इस बार मैंने ये मंगाया है, ये कौन सा ब्रीड था, सरस्वती करके वाटरमेलन का ब्रीड है। तो एक फ्रेंड ने बोला था कि बहुत अच्छा है, एक बार करके देखना, तो मैंने इस बार ये मंगाया है। लेट्स सी, देखते हैं इन्हें को पसंद आता है कि नहीं आता है, कैसा निकलता है इसका फ्लैश, विल सी। सो अभी फिलहाल तो उसको भिगो के रखा है, फिर इसको कम से कम 1-2 घंटा में रखती हूँ ऐसे, फिर इसको फ्रिज में रखती हूँ, फिर जब ठंडा हो जाता है फिर इसको कट करके खाते हैं। अरण्या को मिल गया उसका सिपर। आपको याद है लास्ट कौन सा वीडियो में था जहाँ पे हम लोग कर्टन्स के लिए गए थे, तो वहाँ पे अरण्या को एक सिपर पसंद आया था, पर वो प्लास्टिक का था। तो अरण्या का बहुत मूड ऑफ हो गया, तो मैंने उसको उस टाइम पे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अच्छा सिपर दिलाऊंगी, करेक्ट, बट प्लास्टिक नहीं। सो दिस इज स्टील, दिस इज़ वेरी गुड। इसके कट्स नहीं दिख रहे हैं अरण्या वीडियो में, इतने प्यारे सा है ना। इसमें और भी कलर्स थे और ये प्रॉपर स्टील का। खोल के दिखाना हल्का सा ना। जूस, कोकोनट वाटर और बटर मिल्क, पानी, ये सब उसमें दो। तो जब से ये आया अनन्या एक्स्ट्रा पानी पी रही है, बिकॉज अनन्या को ये बहुत पसंद है ना। जब भी फ्री टाइम होता है ना, थोड़ा सा जैसे साइड में कुछ मसाला फ्राई हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पे मैं ना लहसुन छील के रख देती हूँ, बिकॉज लहसुन अगर छिला हुआ हो ना, खाना बहुत जल्दी बन जाता है। तो ऐसे छील के ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो ईजी हो जाता है, खाना बनाना जल्दी हो जाता है। ये इतना सारा छील लिया है, उसको फ्रिज में रख दूँगी। लास्ट टाइम आपको मैंने कटर दिखाया था ना, देखो कटर से क्या कट गया। सारे पैकेट्स यहाँ पे ला के सब काटते हैं, ये पता भी नहीं चला कब यहाँ पे ये कट हो गया। तो बी वेरी केयरफुल जब आप कट करते हो। मेरा अच्छा एक मैट ख़राब हो गया। खुशी देखो चेहरे की, हाँ मेरा कुछ खाने का, मीठा खाने का मन कर रहा है, मीठा खाने का मन कर रहा है, तो इसके लिए देखो ये मंगाया एक टी टाइम केक। ये मेरा है, ये आपने बोला था आप नहीं खाओगे। मेरा भी, इनफैक्ट पापा आएंगे तो पापा को चाय के साथ देंगे कल मॉर्निंग में। थोड़ा सा ट्राई करना। नहीं, आपने मना किया था, आप ट्राई नहीं कर सकते हो। गर्मी इतनी हो रही है, हालत देखो मेरे बच्चे की, पसीना पसीना हो रही है। वो पापा का है ना, ये मुझे छोटा सा ट्राई करना है। ओके, ये वो है वॉसा, बेसिकली क्रोज़ों। और ये कट करके दूँ पीसेस इसके, नहीं ऐसे खाओगे? कट करके देती हूँ। वो आपने मना किया था, अभी आपको ट्राई करना है। हाँ सब खाना है। को बड़ी मुश्किल से बाहर भेजा है खेलने के लिए। एक्चुअली गर्मी इतनी हो रही है ना, उसकी भी एनर्जी काफ़ी डाउन लग रही है मुझे, तो उसका मन ही नहीं है बाहर खेलने का, लेकिन बाहर ना थोड़ी हवा चाहिए बच्चों को। सो पीछे आपको याद है एक दिन मैंने बोला था न्या की तबीयत ख़राब है, लास्ट व्लॉग में शायद ना, कि लास्ट व्लॉग में, मुझे याद नहीं, कि उसकी तबीयत ख़राब लग रही है। सो बेसिकली इट वॉज नॉट जस्ट हर, उसके स्कूल में बहुत सारे बच्चों को ये आ रहे हैं। तो गर्मी इतनी हुई है ना, इस वजह से जो हीट स्ट्रोक है ना वो बहुत बच्चों को हो रहा है। तो इन्हें को मोस्ट प्रॉबेबली आई थिंक वैसा ही कुछ, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वाला नहीं बट हल्का फुल्का वैसे ही रहा होगा, क्योंकि वो पूरे दिन, उससे पहले दिन ना ऐसे ही सोफे पे लेटी हुई थी, मन नहीं कर रहा, खाने का मन नहीं कर रहा। बट वी आर मेकिंग श्योर कि शी इज़ हाइड्रेटेड, नारियल पानी, जूस और यू नो फ्रूट्स, वाटरमेलन, ये सब कुछ उसको दे रहे हैं, छाछ ये सब दे रहे हैं, सो दैट शी इज़ हाइड्रेटेड। तो अभी भी थोड़ा पुश करके भेजा कि जा तू खेल के, एटलीस्ट थोड़ी बहुत बाहर हवा खा के आएगी ना, इट विल बी गुड फॉर हर टू। तो बिल्कुल ऐसा, मतलब शाम को ना बैठ जाते, इसको जाने का ही नहीं होता कि मम्मा नहीं जाना है खेलने का, आज मन नहीं कर रहा है। सो अभी भेजा है, देखो कब तक वापस आ जाती है। सो अभी मैं कर रही हूँ एडिट। सो सुभाष आज ऑफिस गए थे और ऑफिस में ब्लड डोनेशन किया है। सो ये सब मिला है। तो ये सब वहाँ पे पीना होता है कि घर पे उठा के लेके आना होता है? सुभाष खा सकते हो अगर आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं। तो तुमको चक्कर नहीं आए? तो इतना सारा, एक केला था, ग्लूकॉन डी था और Okay. एक जूस और दिया था। तो केला खा लिया था तुमने? खाया था केला? ओके चलो गुड। 450 ml लेके आया। 450 बन गया होगा तक तो, लेकिन इसमें अभी सेल्स डेवलप नहीं हुए। सेल्स को डेवलप होने में 2-3 महीने लगेंगे। तो 2-3 महीने लगेंगे जो तुमने आज डोनेशन किया है उसका?
ऑफिस से आने के बाद सुभाष हैं फादरली ड्यूटी में। कितनी प्रैक्टिस हुई अनन्या? सिलेक्ट हो जाओगी? आईने के स्कूल में ना सिलेक्शन है क्रिकेट का, तो 2 दिन से लगी हुई है कि पापा मेरे को प्रैक्टिस करवाओ क्रिकेट में, मुझे टीम में सेलेक्ट होना है। से बॉलिंग, वो कैच नहीं हुआ, मार रही है शॉट तो। चलो स्कूल में एनर्जी नहीं बचेगी तो फिर करोगे कैसे क्रिकेट? हाँ 5 मिनट और फिर घर जाना है। गर्मी से आके ऐसा ठंडा ठंडा चिल्ड वाटरमेलन मैंने जस्ट यहाँ पे टेस्ट करके देखा, इतना अमेजिंग इसका टेस्ट है, मज़ा आ गया। क्रिकेट की अरण्य भी फ़ैन हो रही है धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है। एक और रेडी हो रहा है, ये देखो बैठ के भी वाटरमेलन और क्रिकेट एंजॉय हो रहा है। ओके, सो बिफोर आई एंड दिस व्लॉग मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो बहुत दिनों से पेंडिंग है। मैंने आपको बोला था मैं बेड का आपको रिव्यू दूंगी विद प्रॉपर कॉस्ट एंड साइज वगैरह, तो सब मैंने यहाँ पे ना आईने के नोटपैड पे इस पे लिखा हुआ है। सो मुझे था कि एक बार मेरे को प्रॉपर वो दिखे आफ्टर सर्विस कैसा है स्टोर का, उसके बाद जाके आई विल गिव यू अ प्रॉपर अपडेट। सो येस, टुडे इज द डेट। सो कमिंग स्टार्टिंग की हमारे बेड में जो इश्यूज था उन्होंने रिजॉल्व किया क्या? येस, बिकॉज वी हैड अ रेफरेंस, दे रिजॉल्व डेट। वो ये जो ऊपर के आपके दिख रहे हैं ना जो पीसेस हैं कपड़े वाला, फैब्रिक वाला, वो निकाल के लेके गए थे। तो उन्होंने क्या किया था, ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर से कील लगाई थी, ठीक है, पीछे से कील लगाना होता है, ऊपर दे हैव टू पेस्ट इट, जो उन्होंने बाद में किया। सो उन्होंने फैब्रिक के ऊपर से इधर ऊपर वाले में और इस साइड में कील लगाई थी, जिससे फैब्रिक के ऊपर होल हो गया था। सो जो फर्स्ट केस में हम लोग कंप्लेन करने गए थे तो दे वाला है कि नहीं ऐसे ही होता है। तो हमने उनको वही बोला कि हमने आपके जो शोरूम में देखा था उसमें तो ऐसा नहीं था, तो दे वाला है कि नहीं ये तो ऐसे हमने पेस्ट करा हुआ था फेविकॉल वगैरह से जस्ट टेम्परेली। सो ऑब्वियसली दे वर लाइंग बिकॉज उनको अपना काम बढ़ाना नहीं था, बट थैंकफुली दिस गॉट डन। सेकेंड प्रॉब्लम था कि साइड में एक दो ना वहां से वो ऊपर वो लोग कुछ वो लगाते हैं ना वुड का ऊपर प्लाई वगैरह कुछ चिपकाते हैं, तो वो निकल रहा था। तो उन्होंने क्या किया था, आके उसमें फेविकॉल लगा के छोटी छोटी कीलें लगा के गए थे। और वो कील इतनी पतली नहीं थी कि उसमें गड्ढा ना हो। तो जैसे उन्होंने बोला ये रहा, जब सूख जाएंगे आप कील खुद ही निकाल सकते हो, तो एक उसने निकाल के दिखाया। तो जब उसने निकाला वहां पे होल हो रखा था और वो होल अच्छे से विजिबल था। तो सिमिलरली बाकी कील थे, तो मैंने उनको वही बोला था जो भी नेल्स से आप आके निकालो और उसको आप सेट करो, बिकॉज वो नेल्स निकालेंगे तो वहां पे 4-5 ऐसे छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं और वो बहुत क्लियरली विजिबल थे। सो वो उन्होंने तब नहीं किया था, फाइनली वो भी उन्होंने सॉर्ट आउट किया। एक चीज बस सॉर्ट आउट नहीं हुई है, जो इसके ऊपर का जो बेड के ऊपर का जो पूरा प्लैंक है ना, वुडन प्लैंक जो ऊपर नीचे होता है, तो उस साइड से वो पूरा ये हेडबोर्ड है ये ऐसा है, ऐसे ना हो कि ये हल्का से यहाँ से इतना है, मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बट जनरली होना चाहिए ऐसा ना, दोनों स्ट्रेट होना चाहिए, बट ये हल्का से इधर हल्का सा स्पेस है। अभी वो पॉसिबल नहीं था बिकॉज उसके लिए पूरा खोल के सब कुछ करना होता, तो भी वाला है कि चलो इतना हो गया उतना बहुत है, लेट इट गो। सो जो नेम है शॉप का, इफ यू से आई वुड रिकमेंड, सो आई डोंट नो, क्योंकि मेरा रेफरेंस था तो दे डिड द जॉब। अगर नहीं होता तो आई डोंट नो वो करते कि नहीं करते, विच आई डाउट कि वो लोग करते। सो फिर मैं स्टोर का नेम यहाँ पे दे दूंगी इन केस यू वांट टू गो अहेड, सो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। सो दूसरा ना, कमिंग बैक टू इसके जो हमने फैब्रिक यूज किया है, इसके जो साइज है, बिकॉज वी गॉट द साइज कस्टमाइज्ड। आपने जैसे देखा वीडियो में अच्छे खासे हमारे जो बड़े बड़े मोटे मोटे सूटकेसेस थे वो इसके अंदर आ गए। सो हमको ऐसा ही चाहिए था जिसमें अच्छा खासा स्टोरेज हो। सो कुछ तो उनका बेसिक साइज होता है, वी डिड नॉट गो फॉर दैट। सो अगर मैं बेड का साइज बोलूं तो ऊपर का जो पूरा आपको दिख रहा है, तो मैं इंचेस के हिसाब से बोलूं तो इट इज 72 बाय 75 इंचेस। और ये हमने इसलिए किया बिकॉज हमारा मैट्रेस उसी साइज का था। आपको पता है मेरा जो पुराना बेड था उसके हिसाब से ये मैट्रेस बनाया था, पर वो बेड जब हमने सेल आउट किया तो ये मैट्रेस रह गया था, तो वी हैड टू कस्टमाइज द बेड अकॉर्डिंग टू दी मैट्रेस, मतलब उल्टा। क्योंकि हमारा मैट्रेस वॉज वेरी एक्सपेंसिव, सो अभी लेने का सेंस नहीं था। वो हम बेड हमने पुराना वाला क्यों भेजा, काफी फ्रेंड्स को पता है, इट वॉज लाइक व्हाट टू से, इट हैज अनदर स्टोरी। सो व्लॉग में बहुत पहले मैंने शेयर किया था। सो ये हो गया पूरा साइज, ठीक है, 72 बाय 75 इंचेस। नाउ कमिंग टू दी हाइट, जो नीचे से फ्लोर से ऊपर तक बेड का हाइट है, तो उन्होंने हमको बहुत बार बोला कि इतना हाइट मत बढ़ाओ, आपके पैर नीचे तक नहीं आएंगे, जमीन पे नहीं आएंगे, हवा में रहेंगे। सो बेड पे हम लोग कितना ही बैठते हैं ना, अगर हवा में है भी जनरली हम ऊपर पैर करके बैठते हैं, तो वी वर ओके विद दैट। अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई आपका पैर जमीन पे आना चाहिए, तो देन दी हाइट दैट वी हैव कस्टमाइज इज नॉट फॉर यू। बट अगर आपको चलता है तो दिस इज द हाइट, ताकि हमने इस हिसाब से किया कि हमको स्टोरेज ज्यादा मिले, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सूटकेस वगैरह जो बड़े बड़ी चीजें ना इसके अंदर डाल सकें। बीइंग ऑन अ रेंटेड अपार्टमेंट
यू नीड स्टोरेज तो ऐसा करना पड़ता है। तो हमने बनवाया था जो हाइट है हमारा फ्लोर टू जो बेड का वुडन पार्ट है, नॉट द मैट्रेस, एक्सक्लूडिंग द मैट्रेस, बेड का हाइट इज 18 इंच का। तो ये थे इसके जो भी सारे साइज वगैरह हैं वो। नेक्स्ट यस, आप में से कुछ फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि फैब्रिक दीदी आपने लिया है बट इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू क्लीन। आई नो, सो अगर यू आर ओके विद क्लीनिंग यू कैन गो अहेड विद फैब्रिक। सो मेरा जो पहले का था वो वुडन था, तो आई वांटेड टू चेंज अ लिटिल, तो इसलिए मैंने फैब्रिक यूज किया था। सो आई एम हैप्पी विद दिस बिकॉज आई हैव अ वैक्यूम क्लीनर, तो मुझे कोई इश्यू नहीं होता है क्लीनिंग के लिए। दूसरा एक और चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, यहाँ पे मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगी आपको, जो एजेस है जहां से हम बेडशीट अंदर डालते हैं ना, वो एजेस उन्होंने बहुत शार्प रखे हैं, तो हमको भी ध्यान नहीं आया कि हम बोले उसको थोड़ा सा इतना शार्प मत रखो, क्योंकि जब आप बेडशीट्स अंदर डालते हो ना तो यहाँ पे लगता है आपके नेल्स में। सो दिस इज समथिंग यू कैन कीप दैट इन माइंड। और यस, अदरवाइज आई लव दिस बेड, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, यू नो चेंज है मेरे बेडरूम में। सो दिस इज इट, लेट मी नो इन केस यू हैव एनी अदर क्वेरी। और कितने का पड़ा था हमको ये पड़ा था 34,000 का आफ्टर सम डिस्काउंट। सो आई नो ये वाला पार्ट बहुत लंबा हो गया है बट इन्फॉर्मेशन तो देना ही था। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। नोटिफिकेशन बटन पक्का प्रेस कर लेना और सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल द न्यू ऑल, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।